दोस्तों नमस्कार, हमारे एस्ट्रोपाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो स्पेशली प्रेम विवाह के ऊपर होने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाथ पर बनने वाले उन चिन्हों के बारे में जो प्रेम विवाह के योग को दर्शाता है। तो जो अभी लव अफेयर में है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और इसके अलावा भी बहुत से लोगों के मन में सवाल होती है, खास करके यूथ टीनेजर्स जो है कई बार मुझसे सवाल भी करते हैं कि सर मेरा हाथ देखकर बताइए कि मेरा शादी लव होगी या अरेंज होगी। तो आज के वीडियो में लव मैरिज के साइन कौन कौन सी होती है बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने हथेली को देखकर इस विषय को जान सके। तो अगर आप मेल है तो आप अपने राइट हैंड और अगर फीमेल है तो आप अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को दिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाथ में 3 मुख्य रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं जो लगभग सभी के हथेली में होती है। जैसे ये लाइफ लाइन है, जीवन रेखा, इसको कहा जाता है माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा। और ये जो रेखा है ये है हार्ट लाइन या हृदय रेखा। तो ये 3 मुख्य रेखा लगभग सभी के हाथ में होती है। और विवाह रेखा ये कनिष्ठा उंगली के नीचे और हार्ट लाइन ये दोनों के बीच में विवाह रेखा होती है। इसको मैं पिंक कलर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये जो रेखा है यहाँ पर हाथ के किनारों पर एक छोटी सी लाइन बनती है। तो ये जो रेखा है ये विवाह रेखा या मैरिज लाइन होती है। तो जब भी हस्तरेखा के द्वारा लव मैरिज के बाद आता है तो विवाह रेखा से हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। लेकिन विवाह रेखा के अलावा हाथ में और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हमें देखनी होती है वो है ये हार्ट लाइन, हृदय रेखा, इसके बाद शुक्र पर्वत और ये क्षेत्र जो होता है गुरु पर्वत। तो हाथ में ये 3 चीजें विशेष रूप से हमें देखनी होती है। तो हृदय रेखा हाथ में इस रेखा को कहा जाता है। इसको मैं पिंक कलर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हाथ में ये जो रेखा है इस रेखा को हार्ट लाइन या हृदय रेखा कहा जाता है। तो हृदय रेखा व्यक्ति के अंदर प्रेम संबंधी विभिन्न भावों को बताती है। व्यक्ति में प्रेम की भावनाएं कैसी है या प्रेम को वो किस नजरिए से देखता है, क्या व्यक्ति सीरियस है प्रेम विषय को लेकर, तो ये सभी बातें हृदय रेखा बताती है। इसके बाद शुक्र पर्वत जीवन रेखा के अंदर वाले क्षेत्रों को कहा जाता है। जैसे कि हाथ में ये जीवन रेखा होती है, इसको भी मैं पिंक कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये जो रेखा है ये जीवन रेखा होती है। और अंगूठा के ठीक नीचे इतना जो एरिया है इस एरिया को शुक्र पर्वत कहा जाता है। शुक्र पर्वत आपके ऑपोजिट सेक्स के प्रति चाहत को, इंटरेस्ट को बताती है। ये बताती है कि व्यक्ति के अंदर रोमांटिक होने का गुण है या नहीं। यदि किसी स्त्री या पुरुष के हाथ में शुक्र पर्वत का ये वाला जो एरिया है यानी शुक्र पर्वत जो है ये काफी अच्छा उभरा हुआ हो, वेल डेवलप शुक्र पर्वत देखने को मिले तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही रोमांटिक नेचर का होगा और प्रेम प्रसंगों में लव रोमांस के तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होगा। इसके बाद गुरु पर्वत हाथ में इस एरिया को कहा जाता है। ये जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली के ठीक नीचे इतना जो एरिया है इस एरिया को गुरु पर्वत कहा जाता है। यदि किसी स्त्री या पुरुष के हाथ में गुरु पर्वत बहुत अच्छा हो यानी ये पर्वत एरिया थोड़ा उठा हुआ हो, उभार हो, तो ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। यानी कहने का मतलब व्यक्ति चाहे लव मैरिज करे या फिर अरेंज मैरिज करे, हाथ में गुरु पर्वत अच्छा होना गृहस्थ सुख के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये सब के अलावा हाथ में कुछ अन्य स्थिति भी होती है जो लव मैरिज के केस में हमें देखना होता है। वो है ये चंद्र पर्वत, इसके बाद भाग्य रेखा और ये बीच वाली रेखा मस्तिष्क रेखा। तो ये सभी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको विवाह रेखा के बारे में कुछ बातें जान लेना चाहिए ताकि बात की गहराई को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो इसीलिए हम बात को विवाह रेखा से शुरू करते हैं। तो यदि किसी स्त्री या पुरुष के हाथ में कनिष्ठा उंगली और हार्ट लाइन के बीच में इस तरह से एक आड़ी रेखा देखने को मिले तो ये विवाह रेखा होती है। अगर विवाह रेखा स्पष्ट हो और गहरी भी हो तो ऐसे व्यक्ति की विवाह होता है और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाता है। अब किसी किसी के हाथ में विवाह रेखा के आसपास 1-2 छोटी छोटी लाइनें देखने को मिलती है इस तरह से।
तो ऐसे में आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर कौन सी रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। तो जो लाइंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबी होगी उसे हम विवाह रेखा मानते हैं। और जो छोटी लाइंस है, छोटी रेखाएं हैं, वो चाहे एक हो या दो हो, विवाह रेखा के ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो वो सबके सब छोटी रेखाएं इन्फ्लुएंस लाइन होती है। यानी ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, बहुत ही प्रभावित होगा, तो उसके हाथ में ये छोटी लाइंस देखने को मिलेगा। तो सपोज अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर विवाह रेखा के नीचे एक छोटी लाइंस देखने को मिले, कुछ इस तरह से एक छोटी लाइंस हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह से पहले कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके तरफ ये बहुत अट्रैक्ट होगा, बहुत ही आकर्षित होगा। अक्सर हम क्या देखते हैं कि जिनके हाथ में विवाह रेखा से पहले ऐसी छोटी रेखा होती है, उनके जीवन में विवाह से पहले किसी से गहरा प्रेम होती है। तो अगर आप दिल से किसी को चाहो तो आपके हाथ में ये छोटी लाइंस देखने को मिलेगी। और अगर विवाह रेखा के ऊपर इस तरह से कोई छोटी लाइंस देखने को मिले जो विवाह रेखा से छोटी हो पर विवाह रेखा के ऊपर हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आता है जिससे बहुत प्रभावित होता है, उसके तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है। तो ये इस चीज को दिखाती है। और कई बार किसी किसी के हाथ में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर और एक लाइन जो लगभग लंबाई और चौड़ाई में लगभग विवाह रेखा के समान होती है, कुछ इस तरह से। यानी विवाह रेखा के जैसा ही एक और रेखा होती है जो लंबाई और गहराई में विवाह रेखा के बिल्कुल सेम होती है। तो इस केस में अक्सर देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति विवाह के बाद किसी दूसरे व्यक्ति यानी किसी ऑपोजिट सेक्स पर्सन की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, इतना ज़्यादा प्रभावित होगा उससे कि हो सकता है उससे शादी भी कर ले। यानी विवाह के बाद फिर दूसरी विवाह हो सकती है, या अगर दूसरी विवाह ना भी हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना ये काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये जो संबंध है ये लगभग विवाह के जैसा ही गहरी संबंध होगी। तो यहाँ विवाह रेखा से आपने शादी के बारे में जाना, प्रेम के बारे में जाना, और दूसरी विवाह के लक्षण क्या होता है इसके बारे में भी जाना। तो अब तक मैंने आपको जो बातें बताई, इस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में प्रेम तो होता है और विवाह भी होती है, पर ये कोई प्रेम विवाह का, लव मैरिज का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं होता। हो सकता है ऐसे व्यक्ति के लव मैरिज हो या ना हो, अरेंज मैरिज भी हो सकता है या हो सकती है। लेकिन अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ वो पक्का लव मैरिज की साइन होती है। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा शुरुआत में द्विशाखित हो, यानी विवाह रेखा के शुरुआत में कुछ इस तरह से कोई इन्फ्लुएंस लाइन आकर विवाह रेखा के साथ जुड़ जाए, कुछ इस तरह से फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से कोई लाइन, कोई इन्फ्लुएंस लाइन आकर विवाह रेखा के साथ मर्ज हो जाए, या फिर विवाह रेखा ही द्विशाखित हो शुरुआत में, यानी एक वाई जैसा सिंबल बनाए कुछ इस तरह से, तो ऐसे व्यक्ति की प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगी। यानी पहले दोस्ती रहेगी या प्रेम होगा और फिर धीरे धीरे वो प्रेम शादी में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये एक प्रेम विवाह के, लव मैरिज की साइन होती है। और इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा में एक ट्राइडेंट का साइन बन जाए, कुछ इस तरह से एक ट्राइडेंट का साइन बन जाए, त्रिशूल जैसा निशान बने, तो ये भी प्रेम विवाह के निशानी होती है। लेकिन बहुत से लोगों के हाथ में विवाह रेखा में इस तरह के कोई लव मैरिज का साइन नहीं होती, यानी विवाह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट सीधी चलती है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति के प्रेम विवाह, लव मैरिज होते हुए देखा जाता है। तो इसके लिए आपको हृदय रेखा पर ध्यान देना होगा। तो अगर किसी स्त्री या पुरुष के हाथ में हृदय रेखा अंत में जाकर द्विशाखित हो, मतलब कि हृदय रेखा का एक शाखा गुरु पर्वत पर जाकर समाप्त होती है और एक ब्रांच जो है ये शनि पर्वत यानी मध्यमा उंगली के बीच में जाकर समाप्त हो, या तर्जनी और मध्यमा के बीच में समाप्त होती हो, तो एक ब्रांच गुरु पर और दूसरा ब्रांच या तो शनि पर्वत पर या ये दोनों उंगली के बीच पर यहाँ पर बने, तो ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होगा। और 95% चांस है कि ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज ही होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक आदर्श प्रेमी भी होता है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल नेचर के भी होता है, वास्तविकता को समझते हुए समस्या का समाधान भी निकालता है और घर वाले को मनाने में भी सक्षम होता है।
और क्योंकि ये सच्चा प्रेमी होता है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की प्रेम विवाह ही होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा द्विशाखित तो हो, लेकिन कुछ इस तरह से, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जैसे विवाह रेखा हार्ट लाइन, हृदय रेखा, जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा कुछ इस तरह से दो ब्रांच में डिवाइड हो जाए, एक गुरु पर्वत की तरफ, लेकिन और एक जो सब ब्रांच है ये नीचे मस्तिष्क रेखा की तरफ चली जाए, तो मस्तिष्क रेखा की तरफ झुक जाए, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की प्रेम में धोखा मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, या फिर ये अपने घर वालों को मना नहीं पाते, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की अरेंज मैरिज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। 95% चांस है कि ऐसे व्यक्ति की अरेंज मैरिज ही हो, और 5% चांस है कि लव मैरिज हो सकती है। तो अक्सर देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के लाइफ में प्रेम तो होता है, लेकिन वो प्रेम शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो ये जो साइन है ये अरेंज मैरिज होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा बिल्कुल घूमती हुई शनि पर्वत के ऊपर, यानी मध्यमा उंगली के नीचे, मिडिल फिंगर के नीचे जाकर खत्म होती है, तो ऐसे व्यक्ति प्रेम तो करेगा लेकिन शादी बहुत ही सोच समझ कर करता है। तो इस तरह के हृदय रेखा होने पर व्यक्ति की लव मैरिज होने का चांस 50% होती है। यानी अगर फायदेमंद पार्टनर मिली तो ये प्रेम विवाह कर लेगा, नहीं तो अपना प्रेमिक या प्रेमिका को छोड़कर अपने मन पसंद के किसी और से अरेंज मैरिज करना ही ज़्यादा पसंद करेगा। तो यदि हाथ में इस तरह का हृदय रेखा है तो प्रेम विवाह, लव मैरिज होने का चांस 50% होती है। और इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा बिल्कुल सीधी यहाँ पर शनि पर्वत के नीचे जाकर समाप्त होती है, तो भी ऐसे व्यक्ति की प्रेम विवाह होने का चांस 50% होती है। यानी इनके लव मैरिज भी हो सकती है और अरेंज मैरिज भी हो सकती है। अगर कोई हाथ में दूसरा कोई लव मैरिज का साइन हो तो पक्का लव मैरिज ही होगा। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत पर यहाँ पर एक क्रॉस का साइन दिखाई दे, इतना बड़ा तो नहीं हो या छोटी भी हो, लेकिन यहाँ पर एक क्रॉस का साइन या स्वस्तिक का साइन दिखाई दे, तो गुरु पर क्रॉस होना प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए बहुत अच्छा साइन होता है। ये जो साइन है यहाँ पर, ये एक्चुअली प्रेम संबंध को मजबूती देता है। तो ऐसे में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होता है कि ऐसे व्यक्ति की प्रेम विवाह ही होगा। अब कई बार 1 या 2% ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके हाथ में ये क्रॉस होने के बावजूद भी उनका अरेंज मैरिज हो गई हो। तो ये साइन वैवाहिक जीवन को, मैरिड लाइफ को तो अच्छा करता है ही, यानी विवाह के बाद दोनों में काफ़ी अच्छा गहरा प्रेम संबंध रिश्ता रहेगा। पर 95% चांस है कि ऐसे व्यक्ति की प्रेम विवाह लव मैरिज ही होगा। क्या आपके हाथ में गुरु पर्वत पर क्रॉस है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद अगली साइन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा, यहाँ से जो रेखा निकलती है कुछ इस तरह से मिडिल फिंगर के तरफ जाते हुए रेखा देखने को मिलती है, तो इस रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। ऐसे इस तरह से जो रेखाएं होती है, तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा, ये जो चंद्र पर्वत का एरिया है, तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होकर ये हार्ट लाइन पर जाकर खत्म होती है, तो यदि भाग्य रेखा हृदय रेखा पर जाकर रुकता है तो इस केस में ऐसे जातक के प्रेम विवाह होने की काफी ज्यादा संभावनाएं होती है। इसके बाद और एक लव मैरिज का साइन होती है जो भाग्य रेखा पर बनती है। जैसे आपकी ये भाग्य रेखा है, कुछ इस तरह से भाग्य रेखा चल रही है, तो यदि भाग्य रेखा शुरुआत में द्विशाखित हो, कुछ इस तरह से 2 ब्रांच में डिवाइड हो शुरुआत में, यानी भाग्य रेखा से के साथ इस तरह से कोई इन्फ्लुएंस लाइन आकर भाग्य रेखा से जुड़ जाए, तो ऐसे में ऐसे जातक की प्रेम विवाह लव मैरिज होता है। और ऐसे व्यक्ति की विवाह के बाद करियर में काफी ज्यादा उन्नति तरक्की देखने को मिलती है। तो यदि आपके भाग्य रेखा चाहे इस तरह से सीधी चलती हो या चंद्र पर्वत से शुरू होती हो या आपके लाइफ लाइन से इस तरह से बनती हो, लेकिन एक ब्रांच अगर चंद्र पर्वत से आकर यहाँ से जुड़ जाए कि इन्फ्लुएंस लाइन, तो ऐसे में प्रेम विवाह होता है। तो भाग्य रेखा से मैंने 2 लव मैरिज का साइन बताई, एक तो ये, और दूसरी अगर चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होकर हार्ट लाइन पर रुकती है तो लव मैरिज होगा। और यदि भाग्य रेखा पर कोई इन्फ्लुएंस लाइन आकर जुड़ता है तो ऐसे व्यक्ति की प्रेम विवाह होगा। इसके बाद जो अगली साइन है प्रेम विवाह की,
वो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा ना हो लेकिन हाथ में सूर्य रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति की प्रेम विवाह होती है। इसकी साइन मैं बताने जा रहा हूँ। तो भाग्य रेखा को मिटाते हो तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ से जो बनने वाली रेखा है ये भाग्य रेखा होती है। तो भाग्य रेखा ना हो लेकिन हाथ में सूर्य रेखा हो। अब सूर्य रेखा ये जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के बिल्कुल नीचे इतना जो एरिया है इस एरिया को कहा जाता है सूर्य पर्वत। और सूर्य पर्वत पर यदि कोई रेखा हो, कई बार ये रेखा लंबी भी होती है, तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ पर एक सूर्य रेखा हो और सूर्य रेखा इतनी लंबी हो कि वो शुक्र पर्वत पर जाकर मिले, तो यदि किसी स्त्री या पुरुष के हाथ में भाग्य रेखा ना हो लेकिन सूर्य रेखा इतनी लंबी हो कि शुक्र पर्वत तक चली आए, तो ऐसे व्यक्ति के प्रेम विवाह होगा और बहुत ही उच्च खानदान में, बहुत ही रईस घराने में ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होगा। और एक लव मैरिज का साइन है जो सूर्य रेखा पर बनती है। तो मैंने बताया कि सूर्य रेखा कई बार इतनी लंबी नहीं भी होती है, किसी किसी के हाथ में सूर्य रेखा काफी छोटी होती है, हार्ट लाइन के आसपास या हार्ट लाइन से शुरू होती है। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा हृदय रेखा के हार्ट लाइन के आसपास से बनती हो या हृदय रेखा के ऊपर से स्टार्ट होती हो और ऐसी सूर्य रेखा में इस तरह से कोई हार्ट लाइन से कोई ब्रांच आकर इस तरह से सूर्य रेखा के साथ मिल जाए, तो ऐसे जातक की लव मैरिज होगी। इसके बाद जो अगली साइन है वो अनमेल शादी की इंडिकेशन होती है, यानी अनमेल विवाह कराता है। इसके लिए ये जो आपका ये मणिबंध की रेखा है, यहाँ पर जो हाथ पर कलाई पर बनता है, इस रेखा को मणिबंध की रेखा कहा जाता है। तो अगर किसी स्त्री या पुरुष के हाथ में मणिबंध रेखा से कोई रेखा निकलकर कुछ इस तरह से शुक्र पर्वत के ऊपर चली जाए, तो इस तरह के स्त्री या पुरुष में अनमेल मैरिज की, अनमेल शादी की इंडिकेशन होती है। इसके बाद और एक साइन है जो अनमेल मैरिज को बताती है, इसके बारे में मैं पहले बताने भूल गया, वो विवाह रेखा के ऊपर बनती है। तो ये जो विवाह रेखा है, तो विवाह रेखा से अगर कोई ब्रांच, यानी विवाह रेखा से अगर कोई रेखा कुछ इस तरह से कनिष्ठा उंगली के तरफ, छोटी वाली उंगली के तरफ चली जाए, तो ये भी अनमेल मैरिज की इंडिकेशन होती है। इसके बाद अगली जो साइन है लव मैरिज की, इसके लिए आपको मस्तिष्क रेखा पर ध्यान देना होगा। ये है मस्तिष्क रेखा, तो मस्तिष्क रेखा को मिटा रहा हूँ, ये सभी साइन को मिटा रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो ये जो रेखा है ये आपकी लाइफ लाइन है। ज्यादातर हाथों में मस्तिष्क रेखा लाइफ लाइन के साथ जुड़कर चलती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों अलग अलग चलती हो, यानी ये दोनों के बीच में काफी ज्यादा फासला हो, गैप हो यहाँ पर, यानी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के शुरू में गैप नजर आती हो, दोनों अलग अलग होकर चलती हो, और इसी के साथ यदि ऐसे व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है, तो ऐसे जातक की लव मैरिज होगी। तो दोस्तों ये थी बातें हाथ में लव मैरिज का इंडिकेशन के बारे में। तो इसमें से कौन सी लाइन, कौन सी साइन आपके हथेली में मौजूद है और क्या आपके मैरिज हुई है, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।